यस सर। ये मुंबई वालों का हाल देखो, हमारा क्या हाल है। मुंबई में ऐसे ही रहती है। ऑलवेज यू फील द टेम्परेचर इज सेम। मुंबई में दो ही तरह के मौसम होते हैं, एक होती है गर्मी, दूसरी होती है बहुत गर्मी। राइट, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग GI, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। राइट, इंटीजर फंक्शन। मैथमेटिकली जो नाम गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, बहुत डिफरेंट नाम से आप देखोगे। फ्लोर फंक्शन के नाम से भी इसको जाना जाता है। राइट, सीलिंग फंक्शन या फ्लोर फंक्शन, बोथ आर सेम। थर्ड, मैथमेटिकल इसे गॉसियन फंक्शन के नाम से जानते हैं। अगर ऐसा कुछ भी यूज हो रहा है, सो लाइक ऑल आर सेम, जो GIF को ही वो डिनोट कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्चुअल में जब नंबर की हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं रियल नंबर के लिए, राइट। किसी भी रियल नंबर के लिए बात करते हैं तो एक सीलिंग फंक्शन कुछ ऐसा डिनोट करते हैं हम लोग, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। लाइक for x belongs to real number, we know that the number, if the number is real, it will be divided into two parts. One part is the integral part and other part is the fraction part, right? So definition we can say, right, like बहुत सारे definition हो सकते, but एक दो मैं दिखाता हूं आपको। For any real number x, the largest integer less than or equal to x, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको IUQM, RMO, इनमो, IIT, ये हर जगह पर ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन फ्रेम करता है, राइट। एंड इसमें अगर मैं फंक्शन fx ले रहा हूं तो वो डिनोट होता है कुछ ऐसा, वेर x बिलोंग्स टू R इज द रियल नंबर, राइट। या इसी को लिखने का दूसरा तरीका भी होता है, x को दो पार्ट में मैं डिनोट करता हूं, एक होता है इंटीग्रल पार्ट एंड इसे बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। इंटीग्रल पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शन पार्ट, right? So we can divide any x into two parts, right? The nearest integer, तो या मैं अगर बेसिक लैंग्वेज में बोलूं तो अपने लेफ्ट वाले इंटीजर को ये मैप करता है, राइट। पहले यहां तक आप लिख लो। राइट, इसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आते हैं एंड हर्माइट थ्योरम इज वन ऑफ द थ्योरम जिससे IUQM एंड RMO में क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। अगर इसे पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक में मैं कर दूं तो वो प्योर क्वेश्चन हमारा चला जाता है, जो सीधा का सीधा RMO के लिए चला जाता है या इनमो के लिए चला जाता है, राइट। इनमो वाले केस को हम लोग थोड़ा सा रोक के रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि अगर मैं कुछ क्वेश्चन RMO तक के हम लोग यहाँ पर कर पाए, राइट। बट शुरुआत हमारी जो होगी एकदम बेसिक से, जिसमें वी हैव टू अंडरस्टैंड क्या पॉसिबल हो सकते हैं, कितनी तरह के क्वेश्चंस इसमें फ्रेम होंगे। सेकंड पार्ट रहेगा, पहले प्रॉपर्टीज हम लोग को देखना है एंड अंडरस्टैंडिंग, राइट। ओके एवरीवन, डन। So if I'll say integral part means if number I'm writing the number x is equal to 2.73. This 2 is the integral part. Greatest integer of 2.73 is 2 only. And this 2.73, the fraction part is 0.7, 0.7. Right. So this is called the GIF. This is called the fractional, right? Divided into 2. But we have to be careful when I'm writing greatest integer of 5.
So integral part is 5 and fraction part is 0. What if I'm writing greatest integer of minus 7.69? What is the GIF and what is the fraction part? You can write down in chat. Very good. Areva, very good. Very fast, everyone. Very good. Very good. Very good, everyone. So GIF in this case is minus 8 and fraction part will be 1 minus, right, fraction of 7.6 or 1 minus 0.69, right? This is 1 minus. हाँ, अपने लेफ्ट इंटीजर को जाएगा बेटा। जैसे आप नंबर लाइन बनाए तो रियल नंबर लाइन अगर मैंने बनाया, ये नंबर -8 और -7 के बीच का, तो कहीं यहाँ का नंबर होगा तो इसका लेफ्ट इंटीजर जो होगा वो -8 होगा, ना कि -7 या -6। लेफ्ट इंटीजर, नॉट द राइट वन। -6 पर मत चले जाना। दिस इज -8, राइट? एंड दिस इज फ्रैक्शन इज राइट। नेगेटिव अगर कोई नंबर है तो उसके फ्रैक्शन के लिए 1 माइनस द पॉजिटिव ऑफ दिस, सो लाइक 0.31 is the answer. Okay. Fourth, what if I'm writing minus pi is in the integral part? What is the integral part of this and fraction part of this? Write down in chat, please, everyone. Very good. Very good, Abhinav. Very good. Okay, okay. Nusrat. Fraction part and both we have to find. Aha, simil. Very good. Perfect. Very good, Raghav. And the fraction one? Fraction one? Sir, my chat is hanging, that's why. One. Arpit, very good. Arav, your answer? Fraction part of this, fraction part, the integral part. So we know that the number is lying between -3 Good to afternoon, sir. -3 to -4. The greatest integer of this will be -4 only, right? And the fraction part of this is, so obviously I know कि यहाँ कहीं पर आनी चाहिए मेरे को, right? 4 minus 5 बोल दूं क्या? This Yes. is -3.14, right? इसके fraction part चाहिए तो what I can say 1 minus 3.14 और 1 minus 0.14। तो इसी को हमने जो देखा, कई लोगों ने लिखा है 0.86। दिस इज रॉन्ग, राइट? पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो मुझे इरेशनलिटी के साथ में ही वो लिखना, राइट? आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। ठीक है ना? Yes, sir. तो एंड ये पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वी नो दैट दिस इज, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। अर्चित, ओम। तो सर फिर अगर हम लोग को माइनस पाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? माइनस पाई का पाई ये लिखा ना बेटा, का फ्रैक्शनल पार्ट सर। पार्ट ये लिखा ना, ओके सर। सेकंड वन, राइट? ना, सो ये तो पहला लाइक बेसिक कंसेप्ट में आई आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस कि क्या बेसिक कंसेप्ट है कि इससे मैं बोलता हूँ, राइट? व्हाट इज दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड लाइक 8.69 is in the greatest integer plus
3 pi is in the greatest integer minus 11.09 is in the greatest integer. Value of this. Wow, very fast. Very good. Very good, everyone. Simil, Abhinav, Anushka, very good, very good. Archit, very good. Vijay, very good, everyone. For some, getting this beta, this is 8 only. This is 9 point something. So this is 9 only, and this is 11 only. So this 6 is the answer. Everyone is right. So like now we know, okay, what this greatest integer function means. Any function greatest integer x, right? The function is given and it's integer, so this always lies between, right? If n to n plus 1, x is lying between n to n plus 1, so I can say this greatest integer is either equal to n and n plus 1 से lesser होने चाहिए numbers, right? और इंटीजर है तो इंटीजर ही होंगे, लेकिन रिवर्स वे में इफ आई एम सेइंग ना, एक दो बातें छोटी छोटी करता हूँ. Like greatest integer x, you have to find value of x, right? Greatest integer x is equal to 5. Second, greatest integer x is equal to 3 by 2. Third, greatest integer x is equal to -1. Fourth, greatest integer x is equal to 5. Sir, do we have to find the range or? Very good, beta. सर रेंज निकालना है कि नंबर ऑफ वो तो इनफाइनाइट होगा. Range. Very good, Vijay. The same fundamental we are using. चारों का निकालो बेटा, एक साथ में भेजो ना. हाँ, all four you have to write down. एक साथ में भेजो. वेरी गुड सिमेल. थोड़ा सा चेक कर लेना बेटा थर्ड वाले को. हाँ, वेरी गुड. तो पाई और 3.5 कैसे, मतलब 3/2 कैसे आ रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे? बताना है कौन सी वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल है या है भी या नहीं. वेरी गुड अभिनव. बिल्कुल, मैं डाउट यही देना चाह रहा था आपके दिमाग में कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो वी हैव टू राइट डाउन कि दिस इज नॉट पॉसिबल. और अगर लग रहा है कोई वैल्यूज है तो विल राइट व्हाट आर द वैल्यूज. वेरी गुड आरव. एंड द थर्ड वन. वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. So for first one, can I say this कि if greatest integer of this is 5, means the value of x is lying between 5 to 6. The minimum value of this is 5 and maximum value is less than 6, not equal to 6. In this, it's like not possible. तो भेजा आपको. Absurd लिखा हुआ है ये तो नहीं, not possible. The integer is equal to the fraction part. So fraction और integer equal क्यों होने लगे? तब मैंने वो कर ली, मतलब वो ब्रैकेट्स के साथ भेजा है सर, वो इंटरवल में. Not possible. ठीक है, ठीक है. And this is -1. So I can say कि x lies between -1 to 0. Right? Just you have to write in a reverse way, na? -1 to 0. This is -1 to 0. Very good. This is the closed and open bracket. This closed bracket means satisfying this value. Open bracket is not satisfying the value. And again, this irrational number integer is equal to, right, irrational number, again, pi, not possible, or no values. Values, right? This is the absurd thing, right? I hope everyone is getting this now. But
in the सर story. वाले में -1 के इक्वल टू नहीं होगा होना चाहिए ना x, नहीं तो फिर -2 हो जाएगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा बेटा? हाँ सॉरी सॉरी सर, सॉरी होगा। नहीं सर -1 होगा। परफेक्ट, राइट। अगर मैं इसी बात को फ्रैक्शन पे करूं, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, दिस इज द फ्रैक्शन। ये कर्ली ब्रैकेट लिख के x लिखता हूं ना, तो ये फ्रैक्शन के लिए डिनोट होते हैं। 5 to 5 x is equal to 1/√5। चल, थोड़ा सा लिखने में सारा आंसर दिक्कत हो तो यू कैन राइट डाउन, लाइक कि सर ये कुछ होगा, वैसे इंग्लिश में यू कैन राइट डाउन। हाँ, तो विजय कैमरा ऑफ हो गया बेटा आपका। सर let's do the first answer, can we write it in that format? विच वन बेटा? फर्स्ट वन, नॉट बैड, नॉट बैड, बट like in a better way we can write this, right? The answer, like what you have written in na, the meaning of that one is not same what we require. We have to set n is equal to that variable and then it will. But I know your intention is okay, like you want to write down that only, right? But वो mathematics में this is not coming, तो मैं अभी बताऊंगा। Very good, Archit. Should I start now, Metal? Okay. Abhinav, very good. Very good. लास्ट वाला का थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखा है। उसको थोड़ा सा एक लास्ट वाले को थॉट प्रोसेस ले आओ बेटा। ये सर नहीं, अभी जय कुछ गड़बड़ लग रहा है। सर इसको मैथमेटिकल में कैसे लिखेंगे कि ये तो इन्फिनिटी में भी ∞.25 का भी तो फ्रैक्शनल पार्ट इन्फिनिटी आएगा। Integer plus, you have to write down integer plus that value. See, for the first one, I can write this as, मेरे को फिफ्थ वाले का आ रहा है, मतलब √2/2 जितने भी इरेशनल नंबर्स का डेसिमल पार्ट है। अभी करता हूँ बेटा, I belongs to integer, right? From the second one, any of them, I belongs to integer. This is 5. 5 means null set, no values. This is again 5, null set, no values. Then again, in this case, x is equal to I plus 1/√2, where I belongs to any integer, +1, -1, -3, -5. जो infinite भी आप बोल रहे हो तो वो भी चलेगा, right? You can write anything. So you have to write down in this form. And ये मैंने इरेशनल नंबर लिखा क्योंकि √2/2 भी इरेशनल ही आएगा इसलिए। हाँ, लेकिन बेटा आपको लिखने का तरीका ये रहेगा ना, ये ओके सर। I and I belongs to integer, right? You can write these in set builder form. Set builder form में if you want to write now, you can't write this in this form. Set builder form is this.
you have to start with the curly bracket, right? X is such that X belongs to I plus half, where I belongs to integers. Curly bracket close, right? This is the formula, right? I can't write this I plus R. Meaning of this is, if I'm writing something like this now, the meaning of this is this I varies from I to I plus R, right? This is not saying ki I and I plus R. So, right, when I have to write I plus R, so I have to define this as I plus R, where I belongs to integer. Perfect, everyone. Very good. Note down, please. I hope everyone is getting this. Okay. Okay, everyone. So by mistake, I was thinking about less than half honestly. If it is given ki fraction part is less than half or something, na, then we have to do. But the answer will be different in that case, right? So that will talk na, for the inequalities, right? सर So फिर हम लोग इंटरवल्स को यूज कर सकते हैं. इंटरवल करेंगे बेटा थोड़ी देर में ना, वो काफी डिफरेंट वैरायटी आती है, धीरे धीरे स्टेप्स पे आते हैं. आज मैं कोशिश करूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट की प्रॉपर्टीज एंड उन पर बेस्ड बहुत अधिक क्वेश्चन होते हैं. मतलब आप समझ के चलो, एक दो क्वेश्चन आपको अच्छे कोई भी कॉम्पिटिटिव में आ ही जाते हैं, राइट? तो ऑलवेज है जील. ओके बेटा? Yes, sir. Okay, everyone, right? So this is the basic, right? Basic when I have to write down the graph of GIF. If I want to draw the graph, देखो ये ना एक एक्स्ट्रा चीज है जो शुरू से एक आदत में आ जाए. Just you have to think every time कि what is the graph. You have to imagine कि what is the graph. ना ये आपको used to होना ना. सडनली आप जब आप आगे बढ़ के ये कोशिश करोगे ना, तो आपके लिए दिक्कत जाएगा, राइट? तो अभी से हम लोग अपने आप को यूज टू करेंगे. आई हैव टू गो विद द ग्राफ, राइट? तो यस राघव. यस राघव. Yes, sir. Sir, I was telling the graph. वेरी गुड. चल. यस, प्लीज एक्सप्लेन बेटा. Sir, in chat. हाँ, ना नो प्रॉब्लम, वी कैन टॉक ना. Sir, it will be a step graph with non-inclusive. Sir, I'll tell you how. So 0 पर 0 ही रहेगा. So that is 0 और 1 पर 1 हो जाएगा. पर 0 से 1 हमारा नीचे ही रहेगा. तो वो नॉन इंक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव ऊपर होगा. एंड सिमिलरली स्टेप ग्राफ रहेगा. Very good. That's the reason this is known as the step function or ceiling function. When the value of x is lying between 0 to 1, the value of y in this case will be 0. When value of x is lying between 1 to 2, the greatest integer of this will be 1. See, this is 1. When value of x is lying between 2 to 3, the greatest integer of this will be 2. 3 to 4, this will be 3, and so on. So this is the graph. In the negative, right, again. See, I hope you all are understanding. At x is equal to 0, you are getting the value 0. So this is the reason this is closed, including in this. But at 1, this is not including. So this is open graph and closed in this position. At 1, this will be 1. So closed at the upper point, not the lower one. Right. So this is the graph of y is equal to greatest integer of x. Right? Right? This is known as the floor function or the step function. Right? Someone can go to the step of this, and this, or the box function. Right? कहीं पर उसको ये भी नाम देता है जहां पर this you'll know as a box function. Right? So everything is same. Now box बोलने का reason क्या रहता है? If you'll put anything like this will be settled down at the bottom, right? So that's the reason this is called the box, right? 0 से 1 में value दे रहा हूँ तो this will be settled down at 0.
1 to 2, this will set down at 1, right? तो कभी बहुत सारे बुक्स में आप देखोगे तो दिस इज नोन एज द बॉक्स फंक्शन ऑल्सो. ओके ओके एवरीवन, राइट? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शन पार्ट के लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है. देखो y is equal to fraction part of x. The graph between 0 to 1. It is a slanting lines. Very good. Right. This will be always 0 to 1. When you are going from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, right? Every time you will get the same value. Yes. Okay. This is a graph of y is equal to fraction part. Prove, right? So in this function, right, when the value of x is lying between 0 to 1, so I can say the fraction part of x is equal to x, right? When x belongs to 0 to 1, right? 0 close to 1 open. And fraction part always lies between. कुछ कैलकुलेटर्स पे आप देखोगे ना, जो फॉरेन कैलकुलेटर्स रहते हैं तो वो थोड़े से वो मिस्टेक्स हो जाते हैं. ट्राई करना, स्पेशली यूके वाले जितने भी होंगे कैलकुलेटर, उसमें आप फ्रैक्शन पार्ट डालोगे तो वो नेगेटिव में वैल्यूज दे देते हैं. तो वो आप ट्राई करोगे ना, उसमें अलग सा ही ग्राफ वो दिखने लगे, राइट? थोड़ा से दे आर नॉट यूज टू ऑफ दैट. हाँ, बट हम लोग जानते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा, राइट? ओके, नाउ so properties of greatest integer function. Right? GI, greatest integer function. First, as we have seen, the greatest integer function lying between this. If you are adding some integer with this, the best part of this is the important one. Then you can take out I outside. Either it's plus or I minus को बाद में रखता हूँ, right? You can take out outside where I belongs to integer. ये बहुत यूज होगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी. क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अभी हम लोगों को यूज करना पड़ेगा, राइट? थोड़ी देर में ही सारा आपको यूज करना पड़ेगा. Third, greatest integer of minus x, right? Greatest integer of x minus x is minus of greatest integer x when x belongs to integer. Right, -3, -4, -5, so directly you are getting minus sign outside. But if x not belongs to integer, right, then this will be minus greatest integer x minus 1 extra -1 will get from this. Right? Again, the important one. Fourth, greatest integer x plus greatest integer y is always less than equal to x plus y and always ये इनइक्वल. दोनों साइड से मैंने करके इसे लिख दिया. You can try with any number or something, right? If you'll see this now, अपने आप दिखाई देंगे, right? If you are adding two numbers now, x and y, so some fraction of x and some fraction of y, like maybe it's possible that both will be added and it will go beyond 1. So you are getting one extra one in those cases. So in this case, we are not getting. Means what is the meaning of this? So I'm saying let x is equal to 2.75.
and y is equal to 3.45. So individual, if you will see, the greatest integer of this will be 2, greatest integer of this will be 3. But when you add this, so this is 0.75, this is 0.45, this will increase the value by 1. So this value will be greater than 5. That's the reason I'm saying. सर Hmm. सर अगर हमने x को 2.4 लिया और y को 3.4 लिया तब कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी। इक्वल टू है ना बेटा, लेस देन के लिए भी अच्छा वैसे भी आया, इसलिए दोनों तरफ से इक्वलिटी भी साथ में चल गई ना। फिर ओके, अच्छा, इन ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीजर विल बी इंटीजर ओनली, हाँ, उसमें कंफ्यूज नहीं होने का ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई प्लस? पॉजिटिव Positive. पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, आई प्लस इज पॉजिटिव इंटीजर, राइट। पॉजिटिव इंटीजर के लिए एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मुझे बन जाएगी, अगर मेरे को दो नंबर एक्स वाई मैंने मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन greatest integer y, right, greater than equal to n values के लिए भी this is true ना। सर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y के नीचे क्या लिखा है? एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जरूरी है, तब के लिए लिखा गया ना। यस और इसी का जनरलाइजेशन ये है, जब जनरलाइज हम कर देंगे यू आर गेटिंग। इसमें दो थ्योरम होते हैं, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, जिससे हम लोगों ने बहुत सारे पहले क्वेश्चन भी किए होंगे, कहीं ना कहीं आपको बताया भी होगा, राइट। तो चलिए दोनों थ्योरम देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट थ्योरम, इसमें मैं आपको, सर आप ऊपर जा सकते हो सर। ये दें, हाँ सर हो गए। डन एवरीवन। सी, ये मैंने पहले भी कहा कि ये आईआईटी से लेके आपके जितने भी एग्जाम्स हैं हर एक में आपको, एंड बहुत जल्दी हम लोग तुरंत क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे इसमें ना। एक तो होता है लीजेंडर्स थ्योरम, बट दिक्कत क्या है मालूम है, ये मैथमेटिक्स के साथ में मतलब बहुत बड़ी वाली दिक्कत ये है कि बहुत लोगों ने एक साथ इन काम को किया था, या अलग अलग एरा में लोगों ने काम को किया था, एंड बहुत लोगों को मालूम नहीं होता था कि ये काम पहले से हो चुका है, तो एक ही काम को करने वाले कई लोग होते हैं ना। तो इसी को लेजेंडर थ्योरम भी कुछ बुक्स में आप देखोगे, कहीं पर देखोगे डी पॉलीगेंस थ्योरम लिखते हैं, राइट। तो दोनों नाम नाम की बात है, राइट, फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास दोनों तरफ से ये सेम सर बातें। दूसरा नाम क्या लिखा है? डी पॉलीगेंस थ्योरम बेटा, फ्रेंच नेम है, दिल से नहीं लगाने का, ठीक है, राइट। तो ये बोलता क्या है ना, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, अच्छा इससे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे ना। फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर या प्रोडक्ट बोल लो, फैक्टोरियल एन, राइट। फैक्टोरियल एन का मीनिंग सब लोग जानते हो, फैक्टोरियल एन को लिखने के दो तरीके होते हैं, राइट, दिस इज 1 into 2 into 3 up to, राइट। अब इसमें मेरे को चाहिए कि Then after the first equal to. देन क्या बेटा, What is written after the first equal to? the the prime factorization of the product n factorial is equals to, n factorial को लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो ऐसे लिखेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क दे देते हैं, या एल लिख के एन लिख देते हैं। ये जो फर्स्ट वाला आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना, दिस वन,
n फैक्टोरियल, जितने भी आप यूरोपियन या अमेरिकन इस पे देखोगे, ये हम लोग फर्स्ट जो लिखा हुआ है उस पे लिखते हैं। अगर आप रशियन ऑथर को रीड करोगे, राइट, राइट, रशियन ऑथर को जो रीड करोगे, तो हम इंडियंस के साथ में ये बहुत बड़ी एडवांटेज है कि हम लोग दोनों तरफ से चीजों को लेते हैं, राइट। यूरोपियन से, अमेरिकन से भी लेते हैं, साथ ही साथ रशियन से हमारे पास आता है, वहां से भी लेते हैं। तो दोनों तरफ से कहीं आपको कभी फैक्टोरियल एन ऐसा कभी जरूर दिखेगा, दोनों एक ही बात है। द मीनिंग ऑफ दिस इज प्रोडक्ट ऑफ एन, राइट, जो भी हमारे पास इंटीजर्स है उनके प्रोडक्ट, राइट। So it is there in mathematical circles. मैथमेटिकल सर्कल, यस, मैथमेटिकल सर्कल में दिस विल बी रिटन इन सेकंड फॉर्म, राइट। नाउ सो द देन द just a minute. Then the index of a prime factor p is given by Sir, I know this one. Hmm. It is greatest integer of n divided by p plus n divided by p square. very good, So until infinite. and divided by p to the power k, right? When you are getting this as 0 or the fraction something, right? Sir, p raised to k greater than n. Hmm. But it diverges, so no, it will be infinite. So accordingly, you can check. So the next number, like next number to this will be always going to 0. So we are not bothering about all the numbers. Right? The very famous question you all know, like most of the question we can solve, right? दो तीन टर्मोलॉजी यहाँ समझते हैं, थोड़ी देर इस पे रुकते हैं इनके क्वेश्चंस। First, okay, everyone, what is the meaning of this? The meaning of this is they are asking factorial 33. If you write down factorial 33 means 1 into 2 into 3 into 4 up to 33, you are multiplying these 33 numbers, right? So how many power of 2 you will get, right? When you are taking out each and every 2 to the power n, and the rest of the number is odd number. So how many 2's you can take out from it? सर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब। Good fast, जल्दी से, राइट। शुरुआत के कुछ क्वेश्चन आपको आंसर ही जल्दी जल्दी करने हैं। वेरी गुड राघव, बहुत अच्छे बेटा। वेरी गुड प्रसम, सुनील, अभिनव, अभिजीत कैलकुलेशन, विजय वेरी गुड, जील वेरी गुड। सो 33 by 2 greatest integer plus 33 by 2 square plus 33 by 2 cube plus 33 by 2 to the power 4 plus 33 by 2 to the power 5. And after this, we are not writing because it's coming as 0. Right, the first one, I'm getting 16, right? 4, then 8, then 4, 2, and 1. 20, 30, 31. I guess everyone is getting this. श्रेयस कैलकुलेशन चेक कर लो बेटा, प्रसम कैलकुलेशन चेक कर लो, right? Okay, now. So this is when I'm writing the number and just what I have to get, right? If I'm writing factorial 100 and 14 to the power n, I'm dividing this by 14 to the power n. What is the maximum value of n, right? This will be completely divisible. Very good, Sunil.
अनुष्का वेरी गुड. अभिनव चेक बेटा चेक. Where check. Vijay, Jill, very good, everyone. So this is the like so this basic track factorial. This is 2 to the power n into 7 to the power n. We know that we are not divide with the composite number. We have to divide with the prime factors. The prime factors of this is 2 to the power n. So 2's to bhare pade mere paas. So I have to take care of 7 only. So this is 100 by 7 plus 100 by 7 square. 7 cube is not required. 14 plus 2 is 16. Very good, everyone. Sir, in this they asked the number of zeros at the end of the. हाँ चलो जल्दी से कर लेते हैं बेटा. How many zeros at the last of factorial 1000? No conjusi. Correctly I'm giving you. Sir, how many zeros? How many zeros at the end of this number? Yes, we have to find that. सर भेजा. थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा. Sunil, very good. सर भेजा. Raj, very good. कुछ लोगों को याद है इसलिए सिमिल ने बोला था नहीं सर. एक तो अभी देखो अब बोलो क्वेश्चन आई एम गिविंग द आंसर. वेरी गुड होता है. सर अभी करेक्ट है. हाँ वेरी गुड. Sir, भेजा. Yes, everyone. Good. So how many zeros means what we want? We want how many zeros means 10 to the power n. Right, 10 is divided into 2 parts, 2 to the power n into 5 to the power n. We know that. Right, we have to take care of this 5. लेकिन यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज करूंगा. पहले तो ये क्वेश्चन तक आप देख लो. 5 square, 5 cube, 5 to the power 4. So this is giving you 248, I guess 249. यही सब का आया है. Yes, sir. Right? Comfortable everyone? Yes. कभी कभी इसी में क्वेश्चन का I hope all you know NCR या इसी को लिखने का तरीका फिर से देखना. ऐसा भी है. दोनों एक ही बात लिखा हुआ है. N choose R या NCR. N choose R को लिखना and the formula for this is factorial n minus R factorial R factorial. This is the formula of N choose R or NCR. Right? So how many zeros for 100C50? At the end of 100C50. Dhaval, Arab, Dia, Vidma. Good, Simil. Good. Very good. Very good. Amog, very good. Everyone. Person, very good. Vijay, very good. Very good. अरे याद था मुझे पर मैं भूल गया था. This is 100 factorial by 50 factorial, 50 factorial. Right. So this 100 factorial will give you 24 zeros. These are giving you 12. So everything cancel out. So no zeros. Right. At the end of this one. Nothing is good. And the last one on this. Right. ये तो बहुत ही simple है, but फिर भी एक question. 1001, 1002 up to 1986 divided by
11 to the power k. What is the maximum value of k? सर लास्ट नंबर क्या है? 1986. सर भेजा। वेरी गुड। एक बार फिर से चेक कर लो बेटा। फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान से चेक करें। राघव, प्रसन्न, check this out again. Simil, very good. वेरी गुड अनुष्का। अर्चित, चेक 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 योर आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन गड़बड़ा रहा है बेटा। धवल, दिया, ओम, आरव, रिद्धिमा, आंसर बेटा, आंसर आंसर, ट्राई आंसर, राइट डाउन द आंसर। अमोघ, राघव, वेरी गुड। जीरोज नहीं निकालने बेटा। 11 टू द पावर के में ना, अब के की वैल्यूज निकालनी है मेरे को। सर गलती से 0 लिख दिया, 2 आ रहा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, कुछ देखो, 11 बहुत बार आएंगे बेटा। ना 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 ना, ओनली वन टाइम। हाँ, 11 के टेबल में भी देखोगे तो हर बार में एक तो आ ही जाएगा बेटा। हर एक 11 के मल्टीपल 11 टाइम्स के बाद ही आ जाएगा एक। अगर मैं 1001 से लेके 1986 तो 900 तो यही हम मेरे पास जा रहे हैं। अगर मैं 900 को भी अगर 11 से डिवाइड करूं तो मेरे को जो दिखता है करीब करीब 90 और 100 के बीच में कुछ आना चाहिए जो दिख रहा है। इतनी तो सर मेरे भेजा। नॉट बैड। थोड़ा सा सभी के कैलकुलेशन थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। सर मैंने भी आपको भेजा। आ जाओ देखते हैं, शुरू करें। तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैंने इसी में 1000 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया होता, फायदा क्या हो जाता कि ये ऊपर का नंबर 1986 का फैक्टोरियल आ जाता और नीचे आ जाता 10। राइट। अब तो लास्ट जो क्वेश्चन किया था वही आपके पास आ गया क्या? 1986 बाई 11 का इंटीग्रल पार्ट प्लस 1986 बाई 11 स्क्वायर का इंटीग्रल पार्ट, 1986 बाई 11 क्यूब का इंटीग्रल पार्ट। इससे ऊपर कुछ और चाहिए नहीं। 11 11 180 पे ही चला गया। नहीं, 180 को डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। इतने आगे ऊपर जो हमारे पास गिवन है 1986 में इतने 11 के फैक्टर्स आए। राइट। अब 1000 में मैं देखूं तो 1000 बाई 11 प्लस 1000 बाई सर मैंने ऐसे ही किया था, मैंने वो 197/98 कर दिया गलती से। 11 क्यूब की जगह। राउंड ऑफ करके मेरे को 2 आया। अच्छा अच्छा, 90 एंड इसमें फिर डिवाइड किया तो 8 टाइम्स ना, 98। दोनों को माइनस कर देता हूँ, कितना आ रहा है? 1 90। 99। 98 इज 99। अरे वाह, वेरी गुड। फिर 90 197। 1 भी था ना, 90। ठीक। ओके एवरीवन, राइट। ठीक है ना? तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार आपको यूज टू हो उसके लिए काम कर रहा हूं। एक लास्ट इसमें फैक्टोरियल n हैविंग 25 zeros, राइट? फाइंड n सर लिस्ट चलेगा फिर। लीस्ट वैल्यू
टोटल वैल्यूज, कौन कौन से पॉसिबल वैल्यूज हैं, जैसा भी आपको लगे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक ना, डायरेक्ट क्वेश्चन जो बस एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और वेरी गुड, आई होप सभी के अंडरस्टैंडिंग तो आ ही गए। संडे आप लोगों का पीटीएम होगा ना, मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा जिसमें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को जो भी पेपर्स थे, क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्या कितने और हम लोग को करने हैं ना। सर भेजा। हम्म। सर सही है क्या? हम्म। पॉसिबल वैल्यूज है ना बेटा, और भी वैल्यूज पॉसिबल होगी ना, और सोचो थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ये सारी वैल्यूज चाहिए क्या? हाँ मतलब एग्जैक्टली 25 जीरोस। एग्जैक्टली 25। मैंने आंसर भेजा आपको। अमोग अमोग थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करना बेटा, थॉट प्रोसेस तेरा अच्छा है। नहीं 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 नहीं, अमोग के थॉट प्रोसेस अच्छे हैं बट, हाँ ये श्रेयज का लगता है कुछ सही आया, राघव का भी सही आ गया, प्रसम का भी सही आ गया, धवल का भी सही आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लगा एक ही वैल्यू निकाली इसलिए मैं लीस्ट बता दिया था। 105 फैक्टोरियल पर मेरे को 25 जीरोस मिल रहे हैं, ये तो सबको क्लियर है। ऐसे राइट, 100 में 24 मिलते हैं तो 105 में 25 मिलेंगे, तो नंबर 105 हो सकता है, या 106 हो सकता है, या 107, या 108, 109 एंड 199। यहाँ तो करूंगा तो तो तब 26 जीरो फिर। आ जाएंगे, मतलब ये मेरे पास 5 वैल्यूज है मेरे आंसर्स के। right? We have to use primes only. हाँ। I हम्म। forgot we have to do it with primes. हाँ हाँ, मतलब नॉट अ फैक्टर ऑफ 5, 5 वाले फैक्टर्स मेरे को रिड्यूस हैं, बट ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले जा रहा हूँ आपको ना, प्लीज केयरफुल। अंडर रूट 1 इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस अंडर रूट ऑफ 2 इज इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये करके मैं अंडर रूट ऑफ 1988 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कर, राइट, इसे कुछ नाम दे देता हूँ, ये आ रहे हैं आई, राइट। यू हैव टू फाइंड अंडर रूट ऑफ आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो। तो तो लास्ट में क्या है? 1988। Sir, some mental ability questions come like this only. हाँ, It but is, you have to see the pattern, हाँ, in these question ना, you have to see the pattern। I understood like immediately after this. हम्म। द वेरी गुड रेंज ऑफ दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, अभी तो मैं एकदम ही फ्लैट करवा रहा हूँ कि पहले एक बार अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि नंबर के साथ मैं प्ले करना सीख जाऊं, राइट। कल मैं इसको इक्वेशन पे लाऊं, राइट, उसके बाद वाले इसमें फिर उसको यूज करना शुरू करूंगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वगैरह वगैरह में यूज करना सीखेंगे, राइट। तो पहले नंबर्स के साथ में आसान पड़ता है, दो चीजें हम लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से बैठती है, जब एक नंबर्स की बात हो रही हो और दूसरा जब मनी की बात हो रही ना, तुरंत वो कैलकुलेशन बनते हैं, राइट। सो सर इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है क्या? हाँ बेटा, वही एक्चुअल में वही हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा टफ नहीं है, इजी है, बट वी कैन डू। श्रेयस डन। सब श्रेयस, पैटर्न मिल गया सर, लेकिन मतलब उसको कैसे सर करूँ? वो समझ गया कि ऑड नंबर्स का सम है, बस वो 1988 तक ऑड नंबर्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। फिर उसमें से करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा ना,
गूगल में कैलकुलेट करवा लेगा तो मजा नहीं आएगा ना, खुद से करेगा तो अच्छा रहेगा ना। अरे आप समझते नहीं हो, आप मेरे जगह पर यहाँ बैठोगे ना, मेरा स्क्रीन बड़ा सा है, उसमें सब कुछ दिखता है, आप क्या देख रहे हो वो भी दिख जाता है। रॉड नंबर ही कैलकुलेट करने हैं ना। अमोक, धवल, आरव, अर्चित, आर्यन, रिद्धिमा, दिया। हाँ बेटा, मैं स्टार्ट करूं क्या? Sir, 2 minutes. ओके, मिनट और टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। Sir, it is coming as a very big answer. हम्म यस सर, 999 का स्क्वायर -1 आ रहा है। 999 का स्क्वायर -1। ओके, यस सर। देखता हूँ बेटा, अभी कैलकुलेट करके देखता हूँ। मतलब 99800। हाँ माइनस, सॉरी सर, माइनस, हाँ 1 ही -1। 31, मतलब 310 करीब करीब आ गया आपका, अंडर रूट भी लोगे तो। हाँ क्या पता ना, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है बेटा। ये पैटर्न वाली क्वेश्चन है, राइट? ओके, टेक योर टाइम, फिर मैं करता हूँ डिस्कस। पैटर्न मिल गया लेकिन इतना बड़ा है सर। उसी को तो हैंडल करना सीखना है बेटा, वो हैंडल करना हमने सीख लिया तो हमारे लिए आसान काम हो जाएगा। एंड क्वेश्चन अधिकतर वही आते हैं, मतलब कि थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन को हैंडल करना हो। मैं स्टार्ट कर लूं अगर आप लोग बोलो तो? Sir, almost done. 2 मिनट। सर मिला सर 3 से 4 मिनट दीजिए। वेरी गुड, टेक योर टाइम। वो 1 to 44 जो है ना बेटा अर्चित, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ करेगा राघव, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक बार कैलकुलेशन सारी लास्ट वाले नंबर के आसपास चेक करो। अरे मुझे, आज हम लोग बड़े प्यारा सा टॉपिक कर रहे हैं बेटा। आज हम लोग कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस पे हमने यहाँ तक आज खूब सारी चीजें की। मैं तेरे को रिकॉर्डिंग भेजूंगा, प्लीज देख लेना। ये हर एक एग्जाम के लिए हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं ये नोट्स भी नहीं तो दे दूंगा तुम्हें। हाँ, जीआईएफ के, राइट? पहले हम लोगों ने बेसिक क्या होता है जीआईएफ, राइट? उसके बाद हमने देखा कि जीआईएफ होता है, उसकी वैल्यूज अलग अलग क्या होगी, राइट? उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट क्या रहते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पर हम लोग आए, राइट? प्रॉपर्टीज हमने काफी सारी की। फिर एक थ्योरम होता है लेजेंडर थ्योरम, अभी हम लोग लेजेंडर थ्योरम के आजू बाजू ही घूम रहे। Sir, what was the last number in the question? 1988 बेटा, राइट? उस पे अभी यहाँ क्वेश्चन। ओके, चलो चलो साथ में कर लेते हैं। आई होप सबने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, आप लोगों ने ध्यान से देखें। जो नंबर्स मेरे पास गिवन है, √1, √2, √3, √4 के जस्ट पहले नंबर जाओ ना, तब तक मेरे को √1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ तक मेरे को जो नंबर मिल रहा होगा वो 1 मिल। फिर जैसे मैं 4 से स्टार्ट करूंगा, 4 से लेके, राइट, 8 तक के लिए
अगर मैं जाऊंगा तो 4 5 6 7 8, राइट, ये पूरे नंबर मेरे को 2 दे रहा है, नहीं? ऐसा क्यों हो रहा है? सर अगर इसका आंसर नहीं बेटा, ना ऐसा क्यों हो रहा है उसको दिखाता हूँ। मान लो एक नंबर है मेरा के स्क्वायर का अंडर रूट का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके जस्ट बाद का जो नंबर होगा वो के प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट होगा, जो इससे बड़ा नंबर दे रहा है। ये स्टेटमेंट क्या क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ ये वाला नंबर मेरे को अगर के इंटीजर है तो के देगा, और ये वाला नंबर मेरे को के प्लस 1 देगा। तो जस्ट इससे पहले का जो नंबर होगा, जस्ट प्रीवियस टू दिस, जो नंबर मेरे पास होगा वो मेरे को ग्रेटेस्ट इंटीजर के दे रहा होगा, बोल सकता हूँ। इससे पहले का कौन सा नंबर होगा? ये क्या है? के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 का अंडर रूट का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इससे जस्ट पहले वाले नंबर के लिए केवल एक ही तो काम मेरे को करना पड़ेगा, ये 1 को यहाँ से ओमिट करना पड़ेगा। मीन्स मतलब क्या? मतलब ये रहा कि मुझे अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 2 के यहां तक का जो नंबर है वो हमेशा के ही दे रहा होगा। अब एक बात आप बताओ, हाँ ये सभी को बताना है, सब लोगों को लिखना है वहां पर, के स्क्वायर से लेके के स्क्वायर प्लस 2 के कितने नंबर्स आपके पास आ रहे हैं? राइट डाउन इन चैट एवरीवन। वेरी गुड, आ रहा हो, वेरी फास्ट, वेरी गुड बेटा। और कोई जल्दी जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, इतना टाइम नहीं लेते हैं। के स्क्वायर से लेके के स्क्वायर प्लस 2 के कितने नंबर्स हैं आपके पास, कितने नंबर्स आ रहे हैं जो के दे रहा है? अभिजय वेरी गुड, सुनील वेरी गुड, अर्चित, सहज, सर मैं और टैक्स और डालता हूँ। अर्चित, हाँ मैं के स्क्वायर एंड के स्क्वायर प्लस 2 के पूछा बेटा, नॉट लाइक 1 2 3 वाले। प्रसम राइट डाउन बेटा, प्रसम राइट डाउन। आर्यन, अरिंजय, आरव, आरव ने भी लिख दिया। ओम, दिया, रिद्धिमा, धवल, राइट डाउन बेटा, राइट डाउन, राइट डाउन। क्वेश्चन फिर से रिपीट करूं? वेरी गुड अमोघ। नंबर मेरे पास गिवन है के स्क्वायर से के स्क्वायर प्लस 2 के कितने नंबर्स मेरे पास हैं जो यहाँ पर जा रहे हैं? तो अगर ध्यान से देखो ये कई बार गलती होगी, इसलिए मैं रुका। के स्क्वायर प्लस 0 से के स्क्वायर प्लस 2 के, तो गड़बड़ क्या हो जाती है कि हम लोग कई बार जीरो को सोचना भूल जाते हैं एंड हम 1 से लेके 2 के तक चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होगा। राइट, जीरो भी एक नंबर अगर मेरे पास होगा तो 0 से 2 के तक के लिए हमारे पास टोटल नंबर यहाँ आने चाहिए 2 के प्लस 1। अब 0 से काउंट कर रहे हो, 1 से काउंट नहीं हो रहा है, राइट? 0 से 2 के तक काउंट हो रहा है, तो 0 देखो ना, 0 से 5 काउंट करता है, देखो 0 1 2 3 4, ओ 5 के लिए तो एक और आएगा ना। 0 अपने आप में एक आइडेंटिटी, एक नंबर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये जरूर ख्याल रखना, क्योंकि लास्ट आंसर में हम लोगों को, मतलब ये यूजुअल गलती है जो कई लोगों से होता है। तो प्लीज आज के बाद ये खत्म कर लें कि के स्क्वायर प्लस 0 से के स्क्वायर प्लस 2 के, तो ऑब्वियसली यू नो दिस कि ये 0 से 2 के तक है, तो 2 के प्लस 1 नंबर्स मेरे पास होंगे, राइट ना। अब 0 से 2 के प्लस 1 में ये टोटल नंबर 2 के प्लस 1 हो गया। इससे फायदा क्या हुआ? मतलब हर एक के वाली आइडेंटिटी जो है वो 2 के प्लस 1 टाइम आ रही है, राइट। मतलब 1 वाली जो आइडेंटिटी आ रही थी वो 3 टाइम्स आ रही थी, राइट। 2 वाली आइडेंटिटी 5 टाइम्स आ रही थी, 3 वाली आइडेंटिटी 7 टाइम्स आ रही थी, राइट। ऐसा ही कुछ चल रहा होगा। अब अगर मैं थोड़ा सा देखूं 1988 क्या होता है, 1988 कौन से स्क्वायर में 1988 आएगा? इसके पहले का कौन सा नंबर होगा? 1944। सर 44। 44 स्क्वायर कितना हो जाता है? सर 45 स्क्वायर 2025 होता है। 025। राइट, और 44 स्क्वायर होता है 1936, राइट। हाँ 1936 44। तो 44 ऐसे भी 11 121 हो गया, 16 हो गया, तो 1926 आ जाएगा आपके पास, राइट।
तो इसके जस्ट पहले अगर मैं बोलूं 44 के पहले 43 जब आया होगा, तो 43 के साथ जैसे 1 के साथ नंबर 3 मल्टीप्लाई किया, 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई किया, 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई किया, तो 43 वाला जो नंबर आया होगा उसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, कौन सा नंबर? फिर 89। 89 और 87? आंसर 87। 87। प्लस 1 ना बेटा, तो 87 प्लस 87। यहां पर कैच, ये नेक्स्ट वाला जो है वहां पर ही कैच है, और उसमें गलती होने के चांसेस हमेशा रहते हैं, क्योंकि मैं अब 22 स्क्वायर मतलब 19, जो हमारे पास नंबर है 1936, और उसके बाद होगा 45 मतलब 2025, राइट? इसके बीच में नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट मैं 2025 तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं इसको 1988 में ही एंड अप कर रहा, राइट? तो अब मेरे को बताओ 1936 जो 44 हो गया, राइट, 1936 से लेके 1988 में कितने नंबर्स आपके हुए? फिफ्टी फोर सर या मेरे को जनरल फॉर्मूला मिल गया सर। 54 और 55 और 55 ना? 53 सर। 52 हुआ ना? 52 53 क्या है? 50 सर 53 1936 को भी लेना है। अब ये रहा आपका, जिसको कैलकुलेट करना है आपके पास। सर मेरे को आ गया सर, मैंने अभी आप ही के मेथड से किया सर। वेरी गुड बेटा। मैंने अब एक जनरल फॉर्मूला निकाल लिया सर उसके लिए। वेरी गुड, ये है नहीं, हाँ, मैं फॉर्मूला बोलूँ क्या? एकदम बोलो बेटा। सर n × n+1 × 6n + 5/6। n जो है वो 1 2 3 सो है। इस पे सर हम लोग को, अगर हम लोग इसको पहले तो 43 तक लेंगे, उसके बाद फिर प्लस करना होगा 44 × 53। वेरी गुड, वो 44 87 अलग हो से सकता रख दिया, वो अलग से रख दिया, और इसके पहले वाले को काउंट कर दिया, है। हाँ right? सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात, राइट। पहले यहां तक लिखिए, फिर कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूँ आपको। अभिनव वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अभी वही एक काम बचा है जिसको अभी हम लोग करेंगे। पहले यहां तक एवरीवन नोट इट डाउन प्लीज। तो बात समझ में आई ना? वो ग्रेटेस्ट इंजीनियर करते 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 कहाँ क्वेश्चन पहुंचे, एक छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन कितना कुछ एनर्जी आपका ले जा रहा है, राइट? और इतनी कैलकुलेशन एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, राइट? अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, कैलकुलेशन भी हम लोगों की आ जाएगी। हाँ, छोटे छोटे मतलब इंटीजर टाइप का होता है ना, तो हम लोगों को बड़ा परफेक्शन के साथ आना नहीं, मतलब आप लोग तो, आप में से तो बहुत सारे चेस वाले हो, कल का मैच नहीं देखे? हाँ ये सर डिग हाँ, और एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी, तो मतलब पूरा का पूरा कौन? रुकेश जीत गया बेटा। यस यस आ रहा हो, एक छोटी सी एक गलती, और वो ना मतलब यू नॉट बिलीव दिस, जैसे जैसे उसमें चला ना, वैसे मैं चिल्ला दिया ये क्या किया इसने और उसके बाद तो मतलब वो क्या पता कैसे बेचारे के दिमाग में, दिस इज नॉट फेयर आल्सो, कि एक मूव के कारण बेचारे का चैंपियनशिप चला गया। बट यही है ना, एक छोटी सी गड़बड़, एक छोटी सी गड़बड़ कहाँ तक। तो फाइनल आंसर भेजा आपको। वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ाया है, अभी देखता, अभी करता। हो गया सबका, लिख लिए सब लोग? देखिए, तो अब मिला क्या मुझे, तो अगर ध्यान से मैं देखूं तो मेरे को मिला था 1 × 3 प्लस 2 × 5 प्लस 3 × 7 करते करते कोई k × 2k + 1, एंड आखिरी वाले को मैं यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ, वो 44 × 53 है, प्लीज इसको अलग से ही रख लेना ना, क्योंकि वो कोई पैटर्न का पार्ट है नहीं, राइट? वो पैटर्न का पार्ट नहीं तो क्यों उसमें मैं परेशान होऊंगा, तो इसको कैलकुलेट करने की बात चल रही है, ये क्या, राइट?
अगर मैं केवल इतने को देखूं तो आई होप यू ऑल नो, यस राघव, Sir, no, if you want to tell, you can tell. I also can tell my method. Sir, I have my method. यस, Sir, so I took converted this to sigma for notation. sigma notation. I hope you all know this sigma notation. This number I'm writing as sigma to 2k square plus k, right? Yes, sir. Sir, now I factorized, I splitted it and now used the formula for sum of n squares. And into n plus 1 into n 2n plus 1 by 6 Very good, and into n plus 1 by 2. right? और ये 43 तक जा रहा है 1 to 43. हाँ, and 44 into ये वाले को मैं अलग से ऐड कर लूंगा लास्ट वाले को, right? So this is 3 and n is 43 ना, 43 into 44, 43 is this one be 87 by 3 plus 43 into 44 by, right? थोड़ा सा प्लीज मेरे को हेल्प करो, ये कैलकुलेशन करके दो, प्लस 44 इंटू 50, क्या आ रहा है? अभी इसके बाद भी कहानी है, बट पहले यहां तक तो कैलकुलेट करके दें। फोर्टी थ्री इंटू 44 इंटू 29 प्लस 43 इंटू, इसमें से अगर आप चाहो तो 43 इंटू 22 कॉमन भी ले सकते हो। मैं भेजा आपको। अब आया, गुड। सर ये 58,000 के अप्रोक्स आ रहा है। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? सर एग्जैक्ट वैल्यू 58146 58 146। कैलकुलेटर यूज किया है ना? नहीं सर, इस बार मैनुअल किया। क्या, ठीक है, विश्वास किया कि यही है तेरा ना। ये 58146। अच्छा, एक काम करो, 241 का या 240 का स्क्वायर कितना जाएगा? 576 और 241 का स्क्वायर क्या जाएगा? इससे ऊपर जाएगा या इससे नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा सर। ज्यादा ही ऊपर जाएगा सर, 241 आएगा। एक बार निकाल लो। सर आई थिंक नीचे है। नीचे जा रहा है ना? Sir, हाँ, 241 square हाँ, 146 नीचे है। नहीं, ये वाली वैल्यू, तो इससे बस थोड़ा सा नीचे होगा सर। हाँ, मतलब इसका जो अंडर रूट आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 241 पॉइंट समथिंग है, तो 241, ये आंसर तो ये होगा 240। इज दिस ओके? Yes, sir. जान लिया पूरा एक क्वेश्चन में। अब ये तो आईओ क्यूएम के लिए परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट क्वेश्चन, जो मेरे को नहीं लगता वो भी 5 मार्कर में होगा, मेरे को लगता है वो भी लेस मार्क में ही रहेगा। अगर मैं इनिशियल क्वेश्चन कहूँ तो इनिशियल क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा आपके पास, राइट? कैसा? सी, फाइंड वैल्यू ऑफ 3/4, वो 2 मार्कर जो होते हैं ना, इस बार तो कुछ अधिक ही इजी दे दिया था, बट नाइनटी नाइन ग्रेटेस्ट निकालो तो। ये थोड़ा सिंपल किया मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन से, लेकिन हाँ, हड़बड़ाना मत ना। मेरे को आंसर फास्ट नहीं चाहिए, मेरे को आंसर सही चाहिए। हाँ, दोनों में डिफरेंस है, राइट? आप 2 मिनट ऊपर ले लो चलेगा, बट परफेक्ट करेक्ट करके।
सर भेजा। वेरी गुड एवरीवन। अरे वाह, प्रसन्न, अभिजय, श्रेयज, वेरी गुड बेटा, वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। पैटर्न दिख गया तो फिर हो गया। सर 24 तक तो सारे के सारे 0 ही रहेंगे। मतलब मेरा सही है क्या? वेरी गुड, परफेक्ट है बेटा ना। I hope everyone is getting this. This is the simplest one. When 3 by 4, I have to add 1 by 4, that's 25 by 100. Up to this, and I'll go the last one. And if I'm assuming 1 minus something, so this is right. This will give you 1 only, right? So I have started from 25 and going up to 99, right? Means 5 नंबर plus 0 to 75, like 74 plus 1. So 0 to 74 is 75 only. So the greatest integer, every time I'm getting 1, so the greatest integer will be 75 only. Same logic? यस सर। So this is the Legendre तो theorem. मैंने 75/100 से लेके 174/100 से किया। वेरी गुड, चलेगा बेटा, एक ही बात है। सो ये लेजेंडर थ्योरम था ना, लेजेंडर थ्योरम के नाम से, या जो भी हम लोग कितने इंटीजर्स पॉसिबल हैं उस पर काम किया। सेकंड थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, एंड इस पर क्वेश्चन हम लोगों को बहुत सारे अलग करने पड़ेंगे, राइट। यहां से शुरुआत होगी कहानी थोड़ी सी अपर क्लास पर, जिसे हम लोग बोलते हैं हर्माइट आइडेंटिटी। याद रखना, इसका सबसे पहला तो प्रूविंग आपको एक बार खुद से कोशिश करना है। ये x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2/n, राइट, अप टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n माइनस 1/n, राइट। इसकी वैल्यू होगी nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो लास्ट वाला क्वेश्चन हो जाता है इससे। हाँ, ऐसा कोई रूल है क्या एक्स या एन का इंटीजर होना चाहिए ऐसा? हाँ, यहाँ पर जो कंडीशन जाएगा वो जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स की बात है। इंटीजर्स नहीं बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर्स। सर तो लास्ट वाला क्वेश्चन इसका ही आइडेंटिटी का ही पार्ट था। 3 This, by 4 into 100. this is the theorem, right? ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क रखा हूं कि ये होमवर्क है जो आपको सोचना है कल तक के लिए कि कैसे इसको प्रूविंग कर सकते हैं। मतलब कुछ एब्सर्ड सा भी हो तो चलेगा, बट यू हैव टू थिंक क्या पॉसिबल हो सकता है, क्या हो रहा होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लाने की कोशिश करें। 2-3 इसके अलग अलग प्रूविंग है, राइट, बट देखते हैं। मतलब सबसे अच्छा क्या रहता है पता है, रॉ से अगर आप कर रहे हो ना, कई बार आप बहुत नया चीज निकाल देते हो और बहुत अच्छी चीज निकाल देते हैं, जिसमें किसी बुक की जरूरत नहीं होती, कहीं और चीजों की जरूरत नहीं रहती, राइट। फिर इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो हैं दैट वी हैव टू डू, राइट। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कल को, राइट। आज के लेक्चर में पूरा एक बार जल्दी से देख डालें, कहीं पर इफ यू वांट टू आस्क समथिंग तो प्लीज आस्क। आज के पूरे लेक्चर में मैं एक बार रिकैप कर लूं, या एक बार अपने पास कॉपी में आप लोग देख लेंगे। वैसे कोई बहुत खास मैंने क्वेश्चन नहीं, केवल एक ही क्वेश्चन जो मेरे को लगता है मैंने एक ही क्वेश्चन आज कराया है, जो थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ में आपके साथ था। लेकिन कल के लिए एकदम तैयार रहना है आपको कल, क्योंकि कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन इसी स्टैंडर्ड के आएंगे। सर जीआईएफ के ग्राफ के रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम्स आते हैं क्या? जीआईएफ के ग्राफ की अगर हम बात करें ना, तो वो शायद हम लोगों को अपने आईओक्यूएम और आरएमओ में कम यूज हो, लेकिन आईआईटी वाले जितने भी पोर्शन है, राइट, प्रमोस का भी एग्जाम है, आईआईटी के एग्जाम है, अगर उस तरफ मैं जाता हूं तो ये बहुत सारे क्वेश्चन को आपको वहीं से सॉल्व करवाते ठीक है सर। हैं, राइट। मैं आज ही रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बेटा, हाँ भी 1 घंटे के अंदर, ठीक है। चलो, आज मैंने टेस्ट का आप लोगों को बोला था देखने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है सभी लोगों ने टेस्ट पेपर देख लिया था जो मैंने पर्पल कमेट का भेजा था, हाँ सर। हाँ सर। राइट। उसमें स्पेशल जो लास्ट 5 क्वेश्चन है ना,
वो हम लोगों को जरूरी है थोड़ा ढंग से देखने की, क्योंकि वो क्वेश्चन रियली बहुत अच्छे हैं, उसको हम लोगों को डिस्कस करना, राइट। तो अगर आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे तो मैं अलग से टाइम निकालता हूँ, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब इंजॉय करो आज आप लोग ना, कल मिलते हैं फिर से, कल 2:30। ओके, थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू, बाय थैंक यू सर, एवरीवन, बाय 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 बाय। सर। बाय। बेटा, बाय सर। बाय बेटा।